फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है ना। तो फंक्शनल आइसोमर्स किसे बोलेंगे, ये भी एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप है ना। सो दे हैव डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, द चेन इन पोजिशनल आइसोमर्स इज इग्नोर्ड और नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। मतलब जब आप फंक्शनल आइसोमर्स देख रहे हो तो चेन और पोजीशन को जो है वो इग्नोर करके चलोगे, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप का नेचर बदल जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम लोग देखे थे अल्कोहल और ईथर, है ना। हम लोगों ने क्या देखा था, अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर दोनों के लिए हम लिखते हैं CnH2n+2O, क्या जनरल फार्मूला। और अगर हम लोग दो स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं, जैसे मान लो कि CH3CH2CH2OH, ठीक है, इसका नाम हम लोग बोलेंगे 1-प्रोपेनॉल, क्या बोलेंगे 1-प्रोपेनॉल। ओके, नाउ यू हैव ईथर विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला आप क्या बोल रहे हो इसके लिए, तो C3H8O, है ना, C3H8O। अब हम एक और स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे CH3OCH2CH3, ठीक है। तो इसका नाम आप बोलोगे मिथॉक्सी इथेन, क्या बोलोगे, मिथॉक्सी इथेन। तो ये जो मिथॉक्सी इथेन है ये क्या है, हमारे पास ईथर, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप्स आ गया इसमें, और इसमें अल्कोहल है ना, विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, चेंज कर जा रहा है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स था, अल्कोहल, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ईथर, ईथर फंक्शनल ग्रुप हमें इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिसका बोलेंगे कि जनरल फार्मूला सेम है और फंक्शनल आइसोमर्स शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सबसे कॉमन जो एग्जांपल है आप देखोगे, हम बात करते हैं मान लो C4H8 का, C4H8 का, ठीक है। तो C4H8 जो है ये किसके लिए जनरल फार्मूला होता है, आप बोलो कि अल्कीन्स का है, ठीक है ना। तो अल्कीन्स में आप इसमें लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि ब्यूट 2 आप बना सकते हो या फिर ब्यूट 1 बना सकते हो, ठीक है। तो आप मान लो लिखते हो कि ब्यूट 2 आपने बनाया, ठीक है ना। और विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला यू कैन हैव अनदर स्ट्रक्चर जिसको आप बोलोगे साइक्लोब्यूटेन, क्या बोलोगे, साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर में आप बोल रहे हो कि ये 2-ब्यूटीन है, ये क्या है, 2-ब्यूटीन है। यानी कि आप अगर फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान दो तो ये इन यानी कि अनसेचुरेशन इन डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप है। और इसका अगर आप नाम लिखोगे, इसका अगर आप नाम लिखोगे तो आप क्या बोलोगे, इसका नाम, इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, आप बोल रहे हो कि ये एन है, क्या है, एन है। तो ये एन और इन मतलब एक तरह से ये चेन है और यहाँ पे रिंग बन रहा है। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमारे पास चेन और रिंग दोनों बन रहा है, इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स, क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। और रिंग चेन आइसोमर्स जो होते हैं एक तरह का फंक्शनल आइसोमर होता है, क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल जो नेचर है ना कंपाउंड का, उसमें इन डबल बॉन्ड वाला है, वो सिंगल बॉन्ड वाला है ना, तो ये चेंज कर जा रहा है। तो ये एक बेसिक बोल सकते हैं कि बात होता है फंक्शनल आइसोमर्स में, है ना, रिंग चेन आइसोमर्स। इसके बाद आपको अल्कोहल ईथर्स मिल रहे हैं जिसका डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। ओके, और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो फंक्शनल आइसोमर्स में, जैसे जैसे आप बोलोगे CnH2n, ठीक है, CnH2nO, CnH2nO। तो ये जो जनरल फार्मूला मैंने लिखा है ये एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों के लिए हो सकता है,
ठीक है ना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों के लिए हो सकता है। कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो कि हम लोग लेते हैं C3H6O, C3H6O। तो इसके लिए अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप बोलोगे कि CH3CH2COH, ये क्या है, तो एल्डिहाइड है, मतलब ये प्रोपेनल है, ठीक है। नाउ विद द सेम फॉर्मूला यू कैन हैव कीटोन आल्सो। जैसे आप बनाओगे जो लोवेस्ट मेंबर होता है कीटोन का, इसका नाम आप क्या लिखोगे, प्रोपेनॉन, है ना, प्रोपेनॉन। तो आपके पास जो है वो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना, जिसमें एक बार एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एक बार कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो ये दोनों को हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स है। क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। तो आप अगला में एल्डिहाइड और कीटोन्स को बोल सकते हो फंक्शनल आइसोमर्स है। और भी एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड esters दे कैन बी आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। इसके लिए अगर आप जनरल फार्मूला बोलोगे तो CnH2nO2 होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर लेते हैं, सपोज हम एक फार्मूला से स्टार्ट कर रहे हैं C3, ठीक है, H6O2, C3H6O2। इसके लिए अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो क्या बना सकते हो, तो आप बोलोगे कि CH3CH2COOH होगा, ठीक है। और इसके लिए अगर आप एस्टर बनाओगे तो CH3COOCH3, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि C3H6O2 ये दोनों के लिए क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला, जबकि एक जो है इसमें से एक जो है वो एसिड है, इसका नाम आप क्या लिखोगे, प्रोपेनोइक एसिड, है ना, क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। जबकि ये जो दूसरा स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। इसका आप नाम क्या लिखोगे, बोलोगे मिथाइल इथानोएट। क्या बोलेंगे, मिथाइल इथानोएट, ठीक है ना। तो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आ जा रहे हैं, तो हम ये क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। ओके, और भी अगर आगे मिलता है तो हम बताएंगे, ठीक है। आगे और भी होते हैं, जैसे फिनॉल और एल्कोहल, वो दोनों फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल के बाद, जैसे इसी में अगर हम कुछ और क्वेश्चंस देख सकते हैं कि क्या और आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर बोला जाता है कि राइट ऑल द स्ट्रक्चरल आइसोमर, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, राइट all the possible structural isomers with the formula C4H8 C4H10O, ठीक है, C4H10O। आपके पास एक अगर फॉर्मूला दिया हुआ C4H10O और बोला जा रहा है राइट ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना, क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, ये
इससे कितने तरह के फंक्शन ग्रुप्स पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से फंक्शन ग्रुप्स हैं जिसका ये फार्मूला हो सकता है। तो हम लोगों ने अभी देखा है कि CnH2n+2O जो होता है वो अल्कोहल और ईथर के लिए होता है, ठीक है, मतलब इससे अल्कोहल और ईथर बन सकते हैं, है ना, ठीक है। तो अगर हम 4 कार्बन का, मतलब इस फार्मूला को पहले हम यहाँ लिखते हैं C4H10O, ठीक है, और इससे 4 कार्बन का टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल्स और ईथर्स बना सकते हैं, है ना, लेकिन वो क्या है कि हमें उसमें स्ट्रक्चरल्स भी देखने हैं अभी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएगा, फिर चेन भी आ सकता है, पोजिशनल भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो आपके पास देखो 4 कार्बन का ये स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें, जिसमें से 4 कार्बन एक साथ हो, ठीक है। अगर आप पहले अल्कोहल्स की बात करते हो, ठीक है, कि हम पहले अल्कोहल्स बना रहे हैं, तो अल्कोहल्स में आपके पास एक 4 कार्बन का चेन है, जिसमें आप बता रहे हो कि OH जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। आपके पास 4 कार्बन का चेन होगा, ठीक है, उसमें OH हो सकता है कि सेकेंड पोजीशन पे आ जाए, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये 2 पोजिशनल आइसोमर्स को मैंने दिखाया, ठीक है। अब हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो चेन में कम कर दे रहे हैं, ठीक है, पेरेंट चेन में। तो मैंने पेरेंट चेन में जो है वो यहाँ पे 3 ही कार्बन आइटम लिया है, ठीक है। अब इसमें से हम अल्कोहल को अटैच करेंगे, तो अल्कोहल जो होगा वो हो सकता है कि ये इस पोजीशन पे हो, है ना, और या फिर हो सकता है कि आपके पास अल्कोहल जो है वो किसी दूसरे पोजीशन पे प्रेजेंट हो। जैसे आपके पास 3 कार्बन का चेन है, पेरेंट चेन, उसमें अल्कोहल को आपने टर्सरी कार्बन से अटैच कर दिया, ठीक है। तो टोटल 4 स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। क्या इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार पेरेंट चेन में 4 कार्बन लेंगे, उसमें से OH का पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फिर पेरेंट चेन में हमने 3 कार्बन लिया और फिर OH का पोजीशन जो है वो चेंज किया। आपके पास टोटल 4 स्ट्रक्चर दिख रहा है, 4 टाइप का अल्कोहल, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईथर का। किसका? ईथर्स का। तो ईथर्स जो होंगे, ईथर्स, उसमें से क्या है कि कितने टाइप का हो सकता है ईथर। सबसे पहले आप क्या करोगे कि 3 कार्बन लो, है ना, एक साइड, 3 कार्बन एक साइड, और मैंने यहाँ पे C अटैच किया, तो एक तो ये हमारा हो गया, ठीक है। और इसमें भी मतलब 3 कार्बन के चेन में, 3 कार्बन के चेन में, पेरेंट चेन में आपके पास OCH3 फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है ना, किस में लगा हुआ? फर्स्ट पोजीशन पे। आप क्या कर रहे हो कि इसी 3 कार्बन का चेन में OC को आपने सेकेंड पोजीशन पे लगा दिया। कितने पोजीशन पे? सेकेंड पोजीशन पे लगा दिया। तो ये 2 स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि जो C है, यानी O के साथ जो इधर C है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, वो 1 से 2 कर देते हैं, तो दूसरे साइड भी क्या होगा? 2 बच जाएगा, ठीक है। 1 से 2 कर दिए, तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि इसका भी नाम कुछ अलग होगा, है ना। इसको इथॉक्सी इथेन बोलेंगे। इन दोनों के केस में हम लोग मिथॉक्सी बोल रहे थे, ठीक है। अब देखो कि क्या इसके अलावा भी कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है। मतलब अगर हम इसे पेरेंट चेन बोलते हैं, तो मैंने 1 कार्बन पे ये वाला ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप, अटैच किया है, तो क्या ये इथॉक्सी ग्रुप हम किसी और पोजीशन पे ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हम इसको फिर से इस कार्बन, बगल वाले कार्बन पे अटैच करेंगे तो उसको भी हम 1 ही बोलेंगे, है ना। मतलब हमारे पास टोटल ईथर्स जो हैं वो 3 दिख रहे हैं। क्या इसके अलावा कोई और ईथर बन सकता है? हाँ, पेरेंट चेन में, यानी 3 कार्बन आइटम का जो पेरेंट चेन है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, वो भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास ये 3 ईथर जो है वो दिख रहा है और टोटल 4 अल्कोहल दिख रहा है। मतलब आपके पास टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिख रहे हैं, है ना। जिसमें से आप बताओगे, क्या बताओगे कि 1 2 3 4 1 2 3 4
जो है वो 5, 6 और 7 के साथ फंक्शनल आइसोमर में है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि 1, 2, 3 और 4 एंड 5, 6, 7 are functional isomers, ठीक है। ओके, 1 और 2 जो है, 1 और 2 वो आपस में क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। 1 और 2 क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। इसी के साथ अगर हम बोलेंगे 2 और 3 ये क्या है, चेन आइसोमर। 2 और 3 क्या है, चेन आइसोमर। फिर 3 और 4 क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमर। समझ में आ रही बात? ओके, तो इस तरह से जो है हम ये देख रहे हैं कि कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है वो बता सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एक फॉर्मूला दिया हुआ हो तो टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखने के लिए आपको चेन, पोजिशनल और फंक्शनल तीनों को जो है वो ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा दिख रहा है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। Metamerism is a type of a structural isomer in which the nature of functional group will remain same, but the nature of alkyl group will be different along a polyvalent functional group। कहने का मतलब हम इसको अगर एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, तो जैसे सपोज वी हैव अ फंक्शनल ग्रुप डेट इज ईथर, है ना, और उसमें उसके दोनों तरफ जो है एक तरह का क्या है, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना। ईथर है, ईथर एक तरह का पॉलीवैलेंट, जिसको आप बाईवैलेंट बोलोगे, है ना। पॉलीवैलेंट मतलब वो बाई ट्राई, तो यहाँ पे ईथर जो है ये हमारा बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके अराउंड क्या है कि एक बार इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना, एक साइड में, और दूसरी तरफ जो है वो भी इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस अल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज कर देता हूँ, है ना, इस अल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज करने का मतलब कि हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी है दोनों तरफ वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। तो ये जो मैंने पहला कंपाउंड बनाया था, या फिर इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये क्या है, फर्स्ट का जो नाम है, इसका आप नाम लिखोगे इथॉक्सी इथेन। क्या नाम लिखोगे, इथॉक्सी इथेन, है ना। और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ अपने, दूसरा स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, इसका नाम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है ना, इस जो दोनों स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। दोनों के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सेम है, ठीक है। अंतर क्या है, तो जो अल्काइल ग्रुप का नेचर है किसी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो कि यहाँ पे बाईवैलेंट है ना, तो क्या बोलेंगे, उसका अल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज कर जा रहा है। इसीलिए ये दोनों जो है वो क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे मेटामर्स, है ना, ये दोनों कहलाएंगे मेटामर्स। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं कि मेटामेरिज्म किसको बोलेंगे, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन, या फिर ऐसे लिखते हैं, टू मॉलिक्यूल्स टू organic compounds
in which the nature of functional group is same but the alkyl or aryl groups differ, but the alkyl group or aryl group's nature are different. Along a polyvalent functional group. Along a polyvalent functional group, then they are called as मेटामर्स. देन दे आर कॉल्ड एज मेटामर्स. ठीक है, तो हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नेचर ऑफ फंक्शन ग्रुप क्या होगा, वो सेम होगा, है ना, और उसके फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट होगा, तो हम उसे मेटामर्स बोलेंगे. तो वैसे कौन कौन से फंक्शन ग्रुप होते हैं जो बाईवैलेंट होते हैं या पॉलीवैलेंट हो सकते हैं और उसमें मेटामेरिज्म शो हो सकता है, हम लोग देखते हैं. ठीक है, ओके. तो ये हमारा एक बेसिक बात हो गया है ना, जहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप्स which can show metamerism are. तो सबसे पहले आप बोल रहे हो कि ये क्या होगा, तो ईथर्स जो होते हैं वो आपका बाईवैलेंट होगा, ये शो कर सकता है. ठीक है, ईथर के बाद आप ले सकते हो थायो ईथर. ठीक है, थायो ईथर. ईस्टर्स जो होंगे, जो आप COOR लिखते हो, है ना. उसके बाद एमीन्स जो हो सकते हैं, एमीन जैसे NH2 है, तो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री है ना, 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री एमीन्स जो होंगे वो आपका मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं. क्योंकि जैसे अगर हम लोग बोलते हैं NH2, ठीक है ना, NH2, तो ये NH2 में क्या है कि आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो एक ही तरफ जुड़ा हुआ है कार्बन, है ना. तो ये अगर मान लो RNH2 ऐसे बोलते हैं, तो ये आपका 1 डिग्री हो गया, जो कि मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा. ठीक है, अगर ये दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ, मान लेते हैं एक तरफ R है और दूसरी तरफ R' है, तो उसका नेचर हम चेंज कर देंगे, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये 2 डिग्री एमीन है और ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है ना. इसी तरह से 3 डिग्री एमीन्स में भी आप देखोगे, जैसे मान लेते हैं ये R है, दूसरी तरफ R' है, R" है ना, तो ये भी क्या है हमारा 3 डिग्री एमीन हो जाएगा और ये आपका मेटामेरिज्म शो कर सकता है. ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं. जैसे हम बात करते हैं मान लो ईस्टर्स की. ठीक है, सो सपोज आई एम राइटिंग
2 एस्टर्स है ना, जैसे CH3 COOCH3, ठीक है। तो इसका हम नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट है ना, जैसे ये हमारा 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, ये हमारा जो कंप्लीट ग्रुप है वो उसको पहले लिखते हैं, इसका नाम क्या है, मिथाइल, ठीक है। और इन 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इथेनोएट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिथाइल इथेनोएट। सपोज दिस इज योर स्ट्रक्चर 1 फॉर दिस ईस्टर हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप बोलोगे कि C3H6O2 है ना। सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस इज योर स्ट्रक्चर फार्मूला। विद द सेम फंक्शनल ग्रुप यू कैन हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम बोलते हैं कि C2H5, ठीक है, और इधर मैं H रखता हूँ है ना, मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये एक तरह का ईस्टर फंक्शन ग्रुप है। इसका एक साइड में क्या है, फिर हाइड्रोजन ही है सिर्फ, और एक साइड में क्या है, बोल सकते हैं कि C2H5 है। तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे इथाइल मिथेनोएट है ना, इथाइल मिथेनोएट। तो ये जो स्ट्रक्चर 1 और 2 आप देख रहे हो, ये दोनों क्या हो जाएगा, मेटामर्स। तो बोलेंगे 1 and 2 आर मेटामर्स, 1 and 2 आर मेटामर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए भी जो है वो मेटामर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे क्या है कि ये सिर्फ अल्काइल ग्रुप का नेचर का मेन हमें डिफरेंस देखना है। तो वो हो सकता है कि स्ट्रेट चेन में भी हो है ना, या फिर रिंग में भी प्रेजेंट हो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे ये हमारे पास ईथर ही है, ठीक है। तो ईथर का मैं एक साइड सपोज मैं ले लेता हूँ कुछ आइसो नहीं, ये तुम्हारा साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। और एक तरफ मैं क्या करता हूँ, CH3 लेता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, तो मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, ये हमने लिखा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रिंग है, रिंग मतलब रिंग में हमारे पास 4 कार्बन था, अभी रिंग में जो है वो मैंने 3 कार्बन कर दिया, और एक कार्बन जो है मैं लेफ्ट साइड ले आया, ठीक है, ताकि ये मिथॉक्सी से क्या बन जाए, इथॉक्सी। तो इसका नाम हम बोलेंगे क्या, इथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन, इथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो 1 और 2, इसमें भी क्या है, अल्काइल ग्रुप का नेचर डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पे क्या था, मिथाइल था, ठीक है, और इधर साइक्लोब्यूटाइल है ना, और यहाँ पे क्या है आपके पास, इथाइल है, और इधर क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बोलेंगे 1 and 2 आर मेटामर्स, स्ट्रक्चर 1 and 2 आर मेटामर्स, ठीक है। हाँ, उसमें मैं एक बात छोड़ दिया हूँ कि कीटोन जो है वो भी क्या है, आपका मेटामर्स हो कर सकता है। कैसे, अगर हम कीटोन्स की बात करते हैं, कीटोन्स की, तो कीटोन्स में जो CO प्रेजेंट होता है ना, CO, ये भी क्या है आपका
बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो सकता है ना, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अराउंड भी क्या हम किसी अल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे बात करते हैं कि CH3 CH2 CO है ना, और फिर इधर मैं लिखता हूँ CH2 CH3। सपोज ये हमारा इथाइल है, इधर भी इथाइल है, बीच में CO है, ठीक है। तो ये अगर हमारा स्ट्रक्चर 1 है तो क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ, जिसमें एक साइड मैं सिर्फ मिथाइल रखता हूँ और दूसरे साइड प्रोपाइल। तो क्या बोलेंगे हम कि ये जो स्ट्रक्चर 1 और 2 है, ये दोनों क्या है, हमारा मेटामर्स है ना, ये दोनों क्या है, मेटामर्स है, ठीक है। एक बात और है कि जब हम नाम लिखते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या बोलेंगे, 3 पेंटानॉल है ना। क्या नाम हो जाएगा, 3 पेंटानॉल, और इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटानॉल है ना। तो ये जो पोजीशन है CO ग्रुप का, एक बार दूसरा पे है, एक बार तीसरा पे है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, पोजिशनल आइसोमर है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग मेटामर्स देख रहे होते हैं उस समय चेन और पोजीशन आइसोमर्स को इग्नोर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों क्या हैं, मेटामर्स हैं, ठीक है, ये मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है, ओके।